यदि आप श्री कृष्ण की भक्त है तो पूरे वीडियो को जरूर देखना। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान हमें किस रूप में कब क्या देंगे, यह समझ पाना बेहद कठिन होता है। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं और बुरे कर्मों से दूर हैं, तो भगवान निश्चित ही अपनी कृपा आप पर बनाए रखेंगे। जीवन में आने वाले दुखों और परेशानियों से कभी भी घबराए नहीं और कभी भी यह नहीं समझें कि भगवान हमारे साथ नहीं है। हो सकता है आपके साथ और भी बुरा होने का योग हो, लेकिन आपके कर्मों की वजह से आप उनसे बच गए हो। यह भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई एक रोचक कहानी थी, जिसमें अधिकांश लोगों के मन में चल रहे इस प्रकार के सवालों के उत्तर मौजूद हैं। सत्य और अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? यह सवाल कई लोगों के मन में आता होगा। मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया है, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैं तो हमेशा से ही धर्म और नीति के मार्ग का पालन करता आ रहा हूं, फिर मेरे साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है? ऐसे कई विचार अधिकांश लोगों के मन में आते होंगे। ऐसे ही अनेक सवालों के जवाब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दिए हैं। एक बार अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे वासुदेव, अच्छे और सच्चे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? इस बात पर भगवान श्री कृष्ण ने एक कहानी सुनाई। इस कहानी में हर मनुष्य के सवालों का जवाब है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक नगर में दो पुरुष रहते थे। पहला पुरुष, जो बहुत ही अच्छा इंसान था, धर्म और नीति का पालन करता था, भगवान की भक्ति करता था और रोज मंदिर जाता था। वह व्यक्ति सभी प्रकार के गलत कामों से दूर रहता था। वहीं दूसरा व्यक्ति, जो कि दुष्ट प्रवृत्ति का था, वह हमेशा ही अनीति और अधर्म के काम करता था। वह रोज रोज मंदिर से पैसे और चप्पल चुराता था, झूठ बोलता था और नशा करता था। एक दिन उस नगर में तेज बारिश हो रही थी। मंदिर में कोई भी नहीं था। यह देखकर उस नीच दूसरा व्यक्ति ने मंदिर के सारे पैसे चुरा लिए और पुजारी की नजरों से बचकर वहां से भाग निकला। थोड़ी देर बाद जब वह व्यापारी दूसरा व्यक्ति दर्शन करने के उद्देश्य से मंदिर गया, तो उसी पर चोरी करने का इल्जाम लग गया। वहां मंदिर में मौजूद सभी लोग उसे भला बुरा कहने लगे। उसका बहुत अपमान हुआ। जैसे तैसे करके वह व्यक्ति मंदिर से बाहर निकला और बाहर आते ही एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दिया। वह व्यापारी बुरी तरह घायल हो गया। उसी वक्त उस दुष्ट व्यक्ति को एक नोटों से भरी पोटली मिली। इतना सारा धन देखकर वह व्यक्ति खुशी से पागल हो गया और बोला कि आज तो मजा आ गया। पहले उसे मंदिर में इतना सारा धन मिला, फिर ये नोटों से भरी पोटली। दुष्ट की यह बात सुनकर वह व्यापारी दंग रह गया। उसने घर जाते ही घर में मौजूद भगवान की सभी तस्वीरें निकाल दिया और भगवान से नाराज होकर अपना जीवन बिताने लगा। कई सालों बाद उन दोनों की मृत्यु हो गई। वे दोनों जब यमराज के पास पहुंचे, तब उस व्यापारी ने नाराज होकर यमराज से प्रश्न किया कि मैं सदैव ही अच्छे कर्म करता था, जिसके बदले मुझे अपमान और दर्द मिला, और इस अधर्म करने वाले दुष्ट को नोटों से भरी पोटली, आखिर क्यों? व्यापारी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए यमराज बोले, जिस दिन तुम्हारे साथ दुर्घटना घटी थी, वह तुम्हारे जिंदगी का आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण से ही तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी दुर्घटना में बदल गई। वहीं इस दुष्ट को इसके जीवन में राजयोग मिलने की संभावनाएं थी, लेकिन इसके बुरे कर्मों के चलते वह राजयोग एक छोटे से धन की पोटली में बदल गया। बुरे बनो, अच्छों को दुनिया जीने नहीं देती। अक्सर इस तरह की बातों को लोग खूब कहते हैं। वे कहते हैं, कलयुग में अच्छा इंसान बनना ठीक नहीं है। क्या यह सच है? आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? समाज में दो तरह के लोग पाए जाते हैं। एक वो जो नैतिकता का पालन करते हैं, उन्हें अच्छा कहा जाता है, और दूसरी तरफ वे लोग जो समाज के ढर्रे पर नहीं चलते, उन्हें बुरा कहा जाता है। और प्रायः ये देखा जाता है कि जिन्हें हम बुरा कहते हैं, वे लोग ज्यादा सुखी और सुविधा का जीवन जीते हैं। जो जितना अय्यास होगा वो उतना ही बेखौफ होता है, और लोग ऐसे लोगों से डरते भी हैं और उनकी बात भी मानते हैं। ऐसे में कई बार
जो लोग खुद को अच्छा मानते हैं उनके मन में अच्छाई के प्रति विद्रोह उठता है। वे कहते हैं अच्छे लोगों के साथ नाइंसाफी होती है, बुरा और लालची बनने में ही फायदा है। तो आइए जानते हैं, वास्तव में समाज जिन लोगों को अच्छा कहता है वे समाज की मान्यताओं को स्वीकृति देते हैं और उनके आदेशों का पालन करते हैं। दूसरी तरफ वे लोग जो समाज की इच्छाओं के विरुद्ध कार्य करते हैं वो बुरे हो जाते हैं। इस तरह आप समझ सकते हैं कि हमारी अच्छे और बुरे की परिभाषा सच्चाई पर नहीं बल्कि समाज पर आधारित है। अगर आप समाज की मर्जी के अनुरूप काम करते हैं तो आपको शाबाशी मिलेगी। इसके विपरीत आप कुछ और कार्य करते हैं तो आपकी आलोचना होगी। वास्तव में अच्छे और बुरे लोग दोनों समाज की मुट्ठी में कैद होते हैं। ऐसे लोगों को समाज जब चाहे अच्छा और जब चाहे बुरा बनाने की शक्ति रखता है। उदाहरण के लिए, अगर आप मारपीट गाली गलौज नहीं करते, प्यारी प्यारी बातें करते हैं, कभी किसी की मदद या पंडितों को दान दक्षिण दे देते हैं, नशापान नहीं करते, शादीशुदा जीवन जीते हैं, तो समाज आपको एक अच्छा इंसान घोषित कर देता है। अब जो व्यक्ति समाज की इन मान्यताओं का पालन करता है वो खुद को अच्छा समझने लगता है। अब ऐसे में जब कोई व्यक्ति नशापान करता है, गाली गलौज और मारपीट करता है, मदद की बजाय वह दूसरों से हमेशा कुछ पाने की सोचता है, लेकिन इसके बावजूद लोग उससे डरते हैं, उसे सलाम ठोकते हैं, तो ऐसे में उस अच्छे इंसान के मन में बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि वो जानता है कि वो तो दूसरों को खुश करने के लिए बहुत नियमों का पालन करता है। पर यहां ऐसा व्यक्ति जो समाज की बातों को भी नहीं मानता फिर भी सीना ठोक के जिंदगी जी रहा है, तो ऐसे में तथाकथित अच्छे लोगों के मन में भारी दुख होता है और वे कई बार बुरा कदम उठाने की भी सोचते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो सब्सक्राइब भी कर देना।